हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पर ये इसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है एक्चुअली। जीरोथ लॉ क्लियर है आपको? जीरोथ लॉ क्या है? टेम्परेचर को डिफाइन करता है, वो है ना, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मींस ए और सी भी होंगे। फर्स्ट लॉ किस चीज पे बेस्ड है बताओ? जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज पे बेस्ड है? टेल मी, गिवन जल्दी हीट बोलो। गिवन हीट पे, वर्क डन पे अरे और किस किस इंटरनल किस एनर्जी पे। किस फंडामेंटल बात पे बेस्ड है वो? एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन। हीट जो है वो वर्क में गई, इंटरनल में गई, बट ओवरऑल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही, यही तो है। कंजर्व्ड। हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ तो यूनिवर्सली ट्रू है, बात अच्छी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि भाई प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस में एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कहाँ चली जाएगी? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यही तो बात है। भाई तुमने हीट के फॉर्म में दिया, वो कहाँ चली गई? वर्क के फॉर्म में, कुछ इंटरनल के फॉर्म में, यही तो बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये है 50 डिग्री पर और ये है 20 डिग्री पर, तुमने टच करा दिया, बताओ क्या होगा? क्या हीट फ्लो करेगी, हाँ या ना? यस सर, फ्लो करेगी 50 से 20 के पास। जब तक दोनों किस पे ना आ जाएं, सेम टेम्परेचर पे, है ना? अच्छा, जितनी हीट ये देगा उतनी इसको मिलेगी, यही तो कहानी है। अगर आउट बाहर हीट नहीं जा रही कहीं, इंसुलेटर है बाहर, जितनी हीट इससे निकलेगी उतनी ये ले लेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। समझ में आ रही है बात? सपोज टी की वैल्यू हो जाए सपोज 30 डिग्री, सपोज, तो क्या हुआ? इसका टेम्परेचर बढ़ गया 20 से 30 और इसका कम हो गया 50 से 30, यही तो हुआ। बताओ किसने हीट रिजेक्ट करी, कितने किसने हीट बाहर निकाली? 50 जल्दी वाले ने बोलो। बाहर निकाली और 20 वाले ने 20 वाले ने ले ली। ले ली है ना, एनर्जी 20 कंजर्व वाले रहेगी, ने बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसका रिवर्स सोचूं कि दो बॉडीज दोनों किस टेम्परेचर पे हैं अभी? 30-30 पर, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है अपने आप ये इससे हीट निकाल ले और कहां पहुंच जाए? 50 पर, और इससे हीट निकल जाए, ये आ जाए 20 पर? इज इट पॉसिबल अपने आप? दो बॉडी सेम नो टेम्परेचर पे सर। रखी हो, टच कराओ तो एक से हीट दूसरे में चली जाए, एक का बढ़ जाए एक का कम हो जाए। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा क्या ट्रू होगा? बोलो, यस और नो? सर अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो? अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कुछ नहीं है, तुमने दो बॉडी ली, दोनों को टच करा दिया। ऐसे समझो, चाय नो सर। रखी है कमरे में और 1 घंटे से रख, ठंडी चाय, तुमने चाय ली, गर्म नहीं करी, तुमने रख दी कमरे में, तो चाय का तापमान किससे मैच करेगा बताओ जरा? कमरे से। इज इट पॉसिबल कि अपने आप चाय क्या हो जाए, गर्म हो जाए और कमरा ठंडा हो जाए? तुमने एक नॉर्मल ठंडी चाय रख दी कमरे में जिसका तापमान मैच कर रहा है किससे? या अभी अभी जैसे मान लो हम पानी पीना चाहते हैं, ठंडा पानी है, ठंडा कमरा है, ऐसा पॉसिबल है कि पानी गर्म हो जाए और कमरा ठंडा हो जाए? इज इट पॉसिबल? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्या इसका नो उल्टा सर। ट्रू है कि गर्म पानी लेके आओ कमरे में तो गर्म पानी से हीट निकलेगी जिससे गर्म पानी का टेम्परेचर गिर जाएगा और रूम को मिलेगा, तो रूम यस थोड़ा सर। सा कूल हो जाएगा, ये सर, ये गर्म हो पॉसिबल जाएगा, सॉरी। 50 और 20 पॉसिबल है। वाली बॉडीज, इनको टच कराओगे तो हीट फ्लो करेगा और दोनों पहुंच सकते हैं मे बी कॉमन 30 पर इसका रिवर्स ट्रू है क्या कि दो 30 वाली बॉडी को टच नो कराएं, सर। एक 50 पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी? एनर्जी तो कंजर्व रहेगी भाई, एक ने हीट दिया एक ने हीट ले लिया। प्रॉब्लम क्या है? क्या एनर्जी की दिक्कत है? क्या एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी? सोचो, हम कह रहे हैं ये 100 रुपए दे दे इसको, इसके 100 कम हो जाए, क्या दिक्कत है? इसका हीट निकल जाए इससे, उतनी हीट इसको मिल जाए 30 वाले को, इसका बढ़ जाए टेम्परेचर। क्या एनर्जी की प्रॉब्लम है कोई क्या इसमें?
और सोचो, और सोचो, जैसे ये फ्रिक्शन है, ठीक है, ये सरकता हुआ नीचे आया फ्रिक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? तो कहोगे फ्रिक्शन है सर, फ्रिक्शन ने लॉस करा दिया एनर्जी का हीट के फॉर्म में। तो हीट का मतलब क्या है? ये गर्म हो गया पार्ट। अरे होता नहीं है क्या, तुमने हाथ रगड़ते हो, तुम्हारे हाथ गर्म नहीं हो जाते हैं? व्हेन यू रब योर हैंड गेट्स वार्म्ड अप। व्हाई? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में चली गई, इंटरनल में चली गई, वर्क उसमें चली गई, टेम्परेचर बढ़ाने में, हीट के फॉर्म में निकल गई, वो इंटरनल एनर्जी में चली गई। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपने हाथ रब करते हो तो जो हाथ की काइनेटिक एनर्जी होती है वो चली गई इंटरनल के फॉर्म में, फ्रिक्शनल लॉसेस हीट के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? और उस हीट ने, उस इंटरनल ने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, समझे बात को? तो जो ये वर्क था, जो ग्रेविटी का वर्क था या जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई बेटा? जो ग्रेविटी का वर्क था वो कहाँ चला गया? हीट के फॉर्म में चला गया। ही तो हुआ, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, क्या इसका उल्टा ट्रू है कि ये बॉडी यहाँ रखी है? ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम ठंडा कर दो, ठंडा कर दो, यहाँ पे ठंडा करोगे मतलब ऐसा हो जाए ठंडा हो जाए ये अपने आप, और ठंडा हो जाए तो जो हीट मिले, जो ठंडा होने से मान लो यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाए तो कुछ एनर्जी निकलेगी, वो जो हीट है वो चढ़ा दे इसको ऊपर। इसका उल्टा ट्रू होता है क्या कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए? नो सर, नहीं है। नहीं होता है ना। क्या दिक्कत है? क्या एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही? क्या कंजर्व तो कर दिया मैंने कहा इसका उल्टा सोच लो कि इससे हीट निकल गई, ठीक है, और मतलब इसका टेम्परेचर गिर गया, ये गर्म था ना, ठीक है, तो मान लो ये है, ये ठंडा हो जाए अपने आप, रखे रखे ठंडा हो जाए और ये ऊपर चढ़ा जाए। इज इट पॉसिबल? एनर्जी कंजर्व है, ठंडा हुआ तो कुछ एनर्जी निकली हीट के फॉर्म में, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी कौन ले गया है? एम ले जाए और वर्क कर दे ऊपर ले जाके। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस प्रॉब्लम क्या सर। है? क्या एनर्जी कंजर्व नहीं करा पा रहे क्या हम? क्या फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा, एनर्जी कंजर्व हो रही है। समझ में आ रही सर बात नहीं आ एनर्जी रही है? रिवर्स नहीं होगा ना? हैं? एनर्जी रिवर्स नहीं होगा। अरे रिवर्स की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ एनर्जी कंजर्व तो हो रही है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि प्रोसेस होना भी तो चाहिए। प्रोसेस अगर होगा तब उसमें एनर्जी कंजर्व होगी ना। ये थोड़ी कहीं भी कर दोगे एनर्जी कंजर्व, प्रोसेस होना भी तो चाहिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी तो होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस पॉसिबल भी तो होना चाहिए। हम तुम्हें दे दें 1000 रुपए, कहें पढ़ा दो हमको, तो बात तो बिल्कुल सही है, हम तुम्हें 1000 दे रहे हैं, तुम 1 घंटा पढ़ा दो। ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, तुम्हें आना भी तो चाहिए कुछ। समझ रहे हो? क्या पैसे की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, प्रोसेस ही फिजिबल नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये प्रोसेस नेचर में होता ही नहीं है इस तरह से कि दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं, टच करा रहे हो, एक ठंडी हो जाए अपने आप, एक गर्म हो जाए अपने आप। इसका उल्टा ट्रू है, इसका उल्टा ट्रू है। अब बताओ मुझे तुम कि ये बॉडी 50 डिग्री पे है, ये बॉडी 20 डिग्री पे है, इसको टच कराएं तो अब जो हीट फ्लो होगा, जो प्रोसेस होगा, वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? आंसर दो। इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होगा ना, Irreversible. इसका उल्टा ट्रू नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस फास्ट है या क्वासी स्टैटिक है? फास्ट है। Quasi फास्ट है, static. इरिवर्सिबल है, फास्ट है, वन वे है ना, ये फास्ट प्रोसेस है। क्या इक्विलिब्रियम होगा थर्मोडायनेमिक का रास्ते में? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सिमिलरली ये नीचे आता है, फ्रिक्शन है तो हीट लॉस होगा। ये प्रोसेस भी कैसा है? इरिवर्सिबल है। तो प्रोसेस होना भी तो चाहिए, तब जाके एनर्जी कंजर्व करोगे ना। तो फर्स्ट लॉ अपने आप में
कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि अगर प्रोसेस होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व होगी। लेकिन प्रोसेस अगर की बात आ गई ना, तो ये कौन बताएगा? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट विल चेक द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, दैट विल चेक द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कि प्रोसेस होएगा भी कि नहीं होगा। फर्स्ट लॉ तो इनकम्प्लीट हो गया ना, समझो। वो तो कह रहा है कि अगर होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी। वो कह रहा है कि अगर मैं तुमसे पढ़ूंगा तो 1000 रुपए दूंगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे पढ़ा पाओगे? इसका उल्टा ट्रू है। तुम मुझे 1000 रुपए दोगे, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये क्या हो गया? ये प्रोसेस तो पॉसिबल है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्व के लिए तुमसे मैंने पैसा लिया, तुमको मैंने पढ़ा दिया, दोनों बातें करेक्ट हो गई। इसका रिवर्स सोचोगे तो एनर्जी तो कंजर्व है, मैंने तुमको 1000 दिए, तुम मुझे पढ़ाओ, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना। इज इट क्लियर? तो तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर और नॉट? प्रोसेस Yes, sir. एग्जीक्यूट भी तो होना चाहिए, प्रोसेस की फिजिबिलिटी वो कौन चेक करेगा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ विल टेल कि ये प्रोसेस तो होता ही नहीं है, कराते रहो एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व क्या हो जाएगा? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, कौन बताएगा? अन्नू बताएगी। क्या रे अन्नू, समझ में आ रहा है? ऐसा आ गया। अनुराग शर्मा बताओ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी सर, हो रहा है। प्रोसेस फिजिबल है, वो होगा भी कि नहीं होगा? दैट विल, फर्स्ट लॉ विल नॉट टेल दैट। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि भाई जो कुछ भी है एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, और एनर्जी कंजर्व नहीं होगा तो प्रोसेस तो हो नहीं सकता। वो एक बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जरूरी है कि प्रोसेस हो भी। जरूरी थोड़ी एनर्जी कंजर्व का मतलब है कहीं भी कंजर्व करा दोगे, ठीक है। यहां क्या हुआ? यहां वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया, वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया, है ना। फ्रिक्शन लॉसेस हुए, वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए, हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसी के बारे में धीरे धीरे और बातें करेंगे। तो अब जरा, तुमको मैंने पढ़ाया था कल हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। हीट इंजन, इंजन का काम क्या होता है बताया था ना मैंने, वर्क करना होता है ना। तो दो रिजर्वायर ले रहे थे अपन, एक ये रिजर्वायर ले लेते हैं, एक यहाँ पे और ले लेते हैं। यू हैव टू से, सर आप तो प्रो हो गए इसमें, ड्राइंग में। ये TH है, ये TL है। ये TH-TL क्या है भाई अनुराग? व्हाट इज दिस TH-TL? चलिए अभी आप बताओगे ना। हम बताएंगे, बताएंगे लास्ट क्लास में। तुम हाई एब्सेंट, टेम्परेचर, तुमने लो रिकॉर्डिंग देखी टेम्परेचर। नहीं है। कौन अच्छा बताएगा? हाँ बोलो। हाँ, हाई टेम्परेचर लो High टेम्परेचर। temperature, low. ये, हाँ, ये रिजर्वायर्स है। रिजर्वायर का हाई टेम्परेचर है ना, ये रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर है हाई टेम्परेचर पे। कौन सा वाला? ऊपर वाला। व्हाट इज सॉल्ट्स। दिस? रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। एक सेकेंड रुकना सर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। व्हाट इज दिस? रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। रिकॉर्डिंग को तसल्ली से देखोगे बेटा, पेन पेपर लेके, अदरवाइज मत देखो। सर देख लिया पूरा, नहीं दोनों नहीं, देख मैं लिया क्या कह मैंने। रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। पेन पेपर लेके धीरे धीरे, धीरे धीरे देखोगे। ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल के बैठ गए और पढ़ लिया, ऐसे नहीं बेटा, ध्यान से करना, जैसे क्लास में रहते हो ना वैसे, ठीक है। ये दोनों रिजर्वायर्स हैं, मतलब इनका बदलेगा नहीं टेम्परेचर, भले इससे हीट निकाल लो, क्योंकि ये रिजर्वायर है, इसके पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ हीट है ना। तो इंजन क्या करता है? इससे हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा, और कुछ ना कुछ हीट कहाँ कर देगा? रिजेक्ट।
लोअर टेम्परेचर के रिजर्वायर पे यानी कि सिंक पे, इसको बोल सकते हैं सोर्स, इसको बोल सकते हैं सोर्स, इसको बोल सकते हैं सिंक। अच्छा, व्हाट इज द काम ऑफ हीट इंजन? काम क्या है इंजन का? इंजन का काम क्या है? हीट लेना, produce हीट फेंकना या काम करना। वर्क करना? वर्क करना। वर्क करना। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कितना वर्क किया। अच्छा, किस पे बेस्ड है ये? साइक्लिक प्रोसेस पे, है ना? बार बार एक ही चीज होगी ना, इससे हीट लेगा, वर्क करेगा, रिजेक्ट करेगा, फिर पहुंचेगा हाई टेम्परेचर, फिर वही काम करेगा। और इनपुट क्या है इसका? फ्यूल से जो हीट मिली है, फ्यूल से जो हीट मिली है वो QH है। तो ये हो गई एफिशिएंसी, परसेंटेज में इनटू 100 कर सकते हो। अच्छा, और एनर्जी क्या बोलेगा? बोलेगा QH लिया इसने, कुछ मेहनत कर दी, वर्क कर दिया, और रिमेनिंग इसने फालतू में कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, तो W हो जाएगा QH माइनस QL। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर डेल्टा यू क्यों नहीं आया? डेल्टा यू क्यों नहीं लिखा? डेल्टा यू क्यों नहीं लिखा सर? कौन बताएगा? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? मैम वो सर वो स्टेट फंक्शन है, ये तो क्या? प्रोसेस पे हो रहा है ना सर, वो स्टेट फंक्शन है, ये प्रोसेस हो रहा है सर। डेल्टा इंटरनल यू एनर्जी क्यों पे नहीं तो लिखोगे? लेफ्ट कर बिकॉज रहा है ना, वापस साइक्लिक स्टोर प्रोसेस नहीं हो है। रहा ना। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाता है? अरे तुम Zero. जहां से चले वहीं लौट आए, तो डेल्टा यू कितना हो गया? 0। हाँ, इसी वजह से। तो Q नेट इज इक्वल टू W नेट। नेट का मतलब कभी हीट लेगा कभी देगा, प्रोसेस है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। तो W हो जाएगा QH माइनस QL। तो एफिशिएंसी आपने क्या लिखी? W बाई QH लिखी। और W खुद क्या है बेटा? QH माइनस QL। QH हीट लिया, QL हीट फेंक दिया। 1 माइनस QL बाई QH। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? आराम से तसल्ली से देख लो। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई मतलब परसेंटेज में है, अदरवाइज 1 निकल आएगा, ऐसी फ्रैक्शन में है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. अब बात ये है, हमें कैसा इंजन चाहिए? सोचो, हमें कैसा इंजन चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। जो हीट ले और क्या कर दे? सारा वर्क कर दे। काहे भाई तुम हीट रिजेक्ट कर रहे हो? वो तो बर्बाद जा रही है हीट, है कि नहीं? तो व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं QL कितना हो जाए? बताओ सोच के। टेंडिंग टू 0। टेंडिंग नहीं, Yeah, हम zero, चाहते zero. हैं QL 0 हो जाए। ये हम चाहते हैं, काश हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। नेचर डिनाई करता है, ऐसा होगा ही नहीं। अगर कोई हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है, तो अगर वो किसी एक रिजर्वायर से हीट ले रहा है ना, कुछ वर्क कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग में, मतलब दूसरे रिजर्वायर पे रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ये क्या हो गया? जहाँ पे फ्यूल कंबशन हो रहा है वो TH हो गया, और ये सराउंडिंग है, तुम्हारा एनवायरमेंट है ना, तो सर हीट लॉस, तो सर हीट 2 लॉस होगा रिजर्वायर ही होते होगा। हैं। तो QL 0 नहीं होता है, नेचर डिनाई कर देता है। नेचर ने डिनाई किया, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए इंजन टेक हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड डू ऑल द वर्क। इट हैज टू रिजेक्ट सम हीट। QL कैन नॉट बी 0। एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी से ठीक है। अच्छा, QL 0 अगर होता तो एफिशिएंसी कितनी होती? देख के बताओ यहाँ पे। अगर QL 0 कर दें 100%। कितनी रहेगी? जल्दी बोलो। 100%। हाँ, 1 या 100% है ना। 1 मतलब हो गया उसमें परसेंटेज में 100, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। समझ पा रहे हो? QL कैन नॉट बी 0। नेचर डिनाई कर रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। नेचर ने डिनाई कर दिया। तुम चाहते हो, चाहते रहो।
तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्कूटर का तुम्हारा जो इंजन है वो जितना भी कंबशन से हीट ले रहा है वो सारा उससे वर्क करेगा, है ना, तुम्हारा पहिया घूमता रहेगा, वो सराउंडिंग में हीट फेंकेगा ही फेंकेगा। सर अगर हम इंसुलेटर लगा दे फिर भी? साइक्लिक जी सर। प्रोसेस है, ओवरऑल उसे हीट रिजेक्ट करनी ही करनी पड़ेगी। इंसुलेटर लगा के तुम एक काम करोगे, वापस तुम्हें उसी स्टेट पे कैसे लौट के आओगे, सोचो। जैसे तुमने कहा सर हम एडियाबेटिक कर दें, बात तुम्हारी सही है, एडियाबेटिक कर दें, एक्सपेंशन कर दिया तुमने, लेकिन तुम्हें तुम्हें वापस लौट के आना ना उसी स्टेज पे, वापस जाना है तुम्हें, साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार चीज रिपीट होगी। तो अगर तुम वापस एडियाबेटिकली चले गए, तुमने कहा नहीं हम ऐसे ही लौट जाएंगे, अबे तुम्हारा वर्क जीरो हो गया ना। फिर सोचो, जितना पॉजिटिव एरिया जाते टाइम उतना ही नेगेटिव एरिया लौटते टाइम, समझे कि नहीं? समझ गया सर। तुम्हें किसी और पाथ से लौटना पड़ेगा ताकि साइकिल क्लॉकवाइज हो जाए, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तुम्हें पॉजिटिव वर्क कराना है ओवरऑल, तो जिस पाथ से गए हो उस पाथ से नहीं लौटोगे। तो एडियाबेटिकली एक्सपेंड तो करा लोगे तुम इंसुलेटर लगा के, वापस तुम एडियाबेटिकली कैसे आओगे? सेम सेम पाथ से। अगर आ गए तो वर्क जीरो हो जाएगा तुम्हारा, जितना तुमने सराउंडिंग पे वर्क किया तुमने सारा वापस ले लिया, तब कैसे काम चलेगा, सोचो। समझे अनुराग भैया? हाँ जी सर समझ गया। हाँ, तुम्हें किसी और पाथ से लौटना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो हीट रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नेचर डिनाई कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। खैर, हीट इंजन की एफिशिएंसी तुम्हें याद रखनी है W बाय QH, जहां पे W है QH माइनस QL अपॉन QH, so it will be 1 minus QL by QH. It cannot be 100% या 1। कौन मना कर रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? यस सर। तुमको मैं लैंग्वेज दिखाता हूँ किताब की क्या रहेगी, ठीक है? ये तुमने नोट तो किया नहीं होगा अभी, तो तुम नोट कर लो। और पीछे से है क्या? ये तो कुछ नहीं है, ये थ्योरी थी, कुछ नहीं है इसमें। ये यहां से देखो, हीट इंजन। अच्छा, हीट इंजन का सेकंड लॉ से मतलब नहीं है, हीट इंजन तो अपनी जगह है। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई इंजन हो ही नहीं सकता, ये प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है जिसकी ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। सिंपल सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ इंजन व्हिच इज हैविंग एफिशिएंसी 100%। दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोअर एक रिजर्वायर सारा काम कर ले अपना ना। अगर एक रिजर्वायर सारा काम हो गया होता तो सोचो, काहे फ्यूल से हीट लेते, सराउंडिंग से हीट ना ले लेते, स्कूटर लेके चलते, है ना, एनवायरमेंट से हीट लेते, मस्त वर्क करते। पॉसिबल ही नहीं है सर। 2 रिजर्वायर चाहिए तुम्हें, एक सोर्स चाहिए, एक सिंक चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी गाइस एंड गर्ल्स। इससे Yes, क्वेश्चन sir. तुम्हारे आएगा स्कूल में, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, चलो। सर कैसा हम कैसा बता रहे हैं क्वेश्चन? कि कराएंगे ना क्वेश्चन, तुम क्या तिवारी यार, तुम भी, तुम बस बने रहो शांति से, ठीक है? इसको फिर से डोज वोज दीजिए सर, फिर से वही हो गया है पहले की तरह। क्या? थोड़ा कम बोल। चलो इसको भाई, थोड़ा सा सेकंड पेज डोज देखो, वोज ये दीजिए, दोनों पहले पेज की तैयार तरह कर लो आराम से, बातें नहीं। फोटो लो, फिर दिखाएं तुम्हें एक चीज। ये 2 दिन में खत्म होगा, कल खत्म होगा ये सेकंड लॉ, अभी नहीं खत्म हो जाएगा। लो भाई देखो, बुक खोलते हैं। ये लिखा है हीट इंजन, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ये बुक दिख रही है स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, पढ़ो जरा हीट इंजन क्या लिखा है। हीट इंजन जो डिवाइस है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इसको हम जरा एक सेकेंड रुको। दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ध्यान से पढ़ो, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? और जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कुछ हीट उसे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, हम पहले बोल रहे हैं, देखना आगे तुम।
चलो भाई, कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होगा, ठीक है, फ्यूल, एयर, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल होता रहेगा, स्टीम इंजन में स्टीम होगा, होता रहे, ठीक है। The working substance goes through a cycle consisting of several processes. In some of these processes, it absorb a heat Q1, ठीक है, from a reservoir. ये क्या हो गया? From a reservoir कहां से? Which is at higher temperature T1, ठीक है। किसी और प्रोसेस में क्या लिखा है? द वर्किंग सब्सटेंस रिलीज ए हीट Q2 यानी QL, मैं QL बोल रहा हूं, यहाँ Q2 लिखा है, विच इज एट लोअर टेम्परेचर T2। क्या बोल रहा है? Q2 हीट लेगा हाई टेम्परेचर T2 पे, Q2 हीट लिया T2 से, और Q1 हीट रिजेक्ट कर दिया, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अरे वही QH QL है, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। हाई टेम्परेचर से QH लिया, कंफ्यूजन नहीं होती है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं, बुक वाले Q1 Q2 करते रहते हैं, समझ गए? कुछ उसने वर्क किया रास्ते में उसने वर्क भी किया, ये लिखा है देखो, फोर्थ स्टेप, द वर्क डन बाय द साइकिल इज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरनमेंट बाय सम अरेंजमेंट, ठीक है। सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, पहिए घूमेंगे, शाफ्ट होगा, है ना, वो फिर मैकेनिक्स है, उसके बारे में नहीं जानना अभी। ये इन्होंने बना दिया ऐसा, इससे बढ़िया डायग्राम बनाया मैंने, मानते हो ये बात? हायर हॉट से क्या लिया? QH हीट लिया, कुछ वर्क किया, रिमेनिंग हीट कर दी रिजेक्ट, ठीक है। समझ पाए इतनी बात? बोलो बच्चों। एफिशिएंसी क्या होगी? W/QH, ठीक है। साइकिल बार बार रिपीट होगी, लिखा है देखो, ठीक है। एफिशिएंसी हो गया W/QH। चलो बच्चों, एफिशिएंसी हो गया 1 - QL/QH। अगर ये QL 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, that is the energy conservation law, does not rule out such an engine। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस लाइफ का क्या बोलता है? such an ideal engine with n is equal to 1 is not possible। फर्स्ट लॉ रूल आउट नहीं कर रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा है भैया करा लो, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी कंजर्व कर देना, वो तो हो ही रही है, बट द प्रॉब्लम इज हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है लाइफ का कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें इसका आज तक मतलब रिवर्स में आज तक ऐसा मिला ही नहीं कुछ, है ना, तो इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं कि ऐसा होगा ही नहीं। अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस भी गायब कर दें, सब कुछ गायब कर दें, तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n = 1 मिले, ये मिलेगा ही नहीं। So there is a fundamental limit on the efficiency of heat engine set by an independent principle of nature that is called second law। तो एक लिमिट है, एफिशिएंसी एक लिमिट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और वो लिमिट भी अपने आप में आइडियल है, 1 तो कभी नहीं होगी, लेकिन एक लिमिट से ऊपर भी नहीं होगी, वो लिमिट भी आइडियल है ना। वो लिमिट कौन सेट करेगा? वो नेचर सेट करेगा, एंड दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ पाए कि नहीं? अब ये बहुत बड़े बड़े नाम है, देखो, केल्विन, क्लॉजियस, ठीक है, महान महान लोग हैं, इनको देख के डर जाए कोई भी, खतरनाक लोग हैं ये। अब ये सेकंड लॉ आया, ठीक है, सेकंड लॉ पहले ही तुम समझ चुके हो। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में, तुम ये रट्टा मारो इसको, बाकी तुम ये भी लिख सकते हो। सेकंड लॉ का सिंपल स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट इंजन विच इज पॉसिबल विच इज हैविंग एफिशिएंसी 100%। सिंपल स्टेटमेंट, करेक्ट है। अदरवाइज ये पढ़ो तुम अभी केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसका सोल इफेक्ट, जिसका सोल मतलब एक सिंगल इफेक्ट, क्या है इसका सिंगल इफेक्ट? क्या होना चाहिए? एक सेकेंड। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result
is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है साइक्लिक जिसमें हीट जो है वो एक रिजर्वायर से ली जाए और सारे का सारा वर्क कर दिया जाए। समझ में बात आ रही क्यों पॉसिबल नहीं है? कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट भी होनी है। क्लियर है बेटा? ना हो तो? अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना हो तो क्या होता है? दो बॉडीज रख दो सेम टेम्परेचर पे, क्या एक से हीट निकल जाएगी दूसरे में अपने आप? एक गर्म ठंडा हो जाएगा? बोलो, क्या बोलोगे? पॉसिबल ही नहीं है प्रोसेस। हम तुमको दे दें 2000 रुपए, पढ़ा दो 2 घंटे, हमको नहीं पढ़ाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझे बात को? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नेचर में मिला ही नहीं। हमारा एक्सपीरियंस डिनाई कर रहा है इस चीज को कि कोई भी हीट इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी जो हीट ले फ्यूल से और सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। नहीं, वो कुछ हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट भी करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, यस सर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हम आज की कहानी यहीं समाप्त करेंगे, कल तुमको इसके आगे पढ़ाएंगे। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और बहुत बढ़िया लिखा है एनसीईआरटी में, घर पे हो तो पढ़ो उससे एक बार। बाकी रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल प्रोसेस जो बचा हुआ है क्लॉजेस, इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? कल ही इसमें क्वेश्चन भी तुम्हें कराएंगे सेकेंड लॉ पे बेस्ड। सर रेफ्रिजरेटर का अलग ही टॉपिक ही है। हाँ, कोई एग्जांपल है बेटा? थ्योरेटिकल एग्जांपल बताया ना अभी, थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया ना मैं तुमको भी कि दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हो जैसे। और समझो एग्जांपल, और देखो, तुम एक क्या करो ना, ऊपर से तुम लगातार जमीन पे पत्थर फेंको, थोड़ी देर में जमीन गर्म हो जाएगी हल्की सी। यही तो होगा, पत्थर गिरा जमीन पे, फिर तुमने उठाया, फिर फेंका। क्या इसका उल्टा ट्रू है? क्या हुआ? नो सर। तो पत्थर में फेंका तो वर्क किस में गया? हीट में। इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि ठंडा हो जाए और पत्थर अपने आप क्या हो जाए? ऊपर उठ जाए। डिनाई कर रहा है नेचर। लेकिन सर प्रैक्टिकल एग्जांपल है लेकिन तो सर भाई, इतना ग्लोबल वार्मिंग लेकिन क्यों हो सर रही है? जब हीट ऊपर रिजेक्शन की वजह से स्कूटर सारे का सारा वर्क थोड़े कर देगा। भाई प्रैक्टिकल है तुम्हारे पास, रास्ते में देखो, जहां पे सड़क होती है वहां पे धुआं, वहां पे क्या होता है? वहां पे गर्म होता है, चीजें है ना, मतलब लेकिन सर जब क्या। छत पे से कुछ गिरता है तो उस समय तो उसका ग्रेविटी काम करता है ना, तो नीचे से कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना लगेगा जो ऊपर भाग जाएगा। अरे फोर्स, अरे मेरे बाबू, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटी की जो एनर्जी हो, ग्रेविटी से जो वर्क करेगा, वो वर्क कहाँ चला गया? हीट में चला गया। यही तो बात हुई। समझो ऐसे, जब ऊपर से नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? कम हुई। करेक्ट, सॉरी, हाँ कम हुई। कहाँ चली गई? गर्म करने में, हीट में। इसका उल्टा ट्रू है क्या? तू ठंडा कर दे, अपने आप ऊपर चला नो जाए, सर। पोटेंशियल बढ़ जाए। नो सर। तो ठंडा करेगा तो नो एनर्जी उससे निकलेगी, कुछ उससे ऊपर चला जाए, उस एनर्जी से चला जाएगा अपने आप। नहीं। नहीं जाएगा ना, ऐसा होगा ही नहीं ना, नेचर डिनाई कर अच्छा रहा है। ये बात है, समझ अगर गया। ऐसा हो जाए, ऐसा इंजन मिल जाता 100% वाला, फिर कहानी ही क्या है? फिर फ्यूल गर्म करो, मस्त चलाओ तुम, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एनवायरमेंट पे कोई ऐसा फर्क ही नहीं पड़ेगा। पॉसिबल है फ्यूचर में? नहीं नहीं, फ्यूचर की बात ही नहीं है, बंद तो होगा ही नहीं, अच्छा वही नेचर ने नहीं। डिनाई कर दिया है। जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन में, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो अपर लिमिट है, वो भी हाइपो आइडियल है, वन तो कभी नहीं होगा। अच्छा समझे? वन तो कभी नहीं होगी एफिशिएंसी, 100% पॉसिबल ही नहीं है। कितनी मैक्सिमम लिमिट है कि जहां तक हम अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कल पढ़ेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ भाई लोग। जी सर, आगे। किट्टो समझ में आया? यस सर। तनेजा मैडम क्लियर है? इसी के साथ हम आज की कहानी समाप्त करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जो थोड़ा मैथमेटिकल था। तो सेकेंड पार्ट में हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, हैव अ गुड नाइट।